हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति शुक्ला ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो बस अभी रील्स बनानी थी तो बस उसी के लिए रेडी हुए थे। ये साड़ी ना उस दिन भंडारे में पहन गए थे, बाहर ही रखी थी। हमने कहा चलो इसी को पहन के रील बना लेते हैं। तो वैसे तो जब दीदी काम वाम करके जाती हैं तभी सारी कालीन नालीन सही कर देते हैं, लेकिन कल पता नहीं किस काम में अटक गए कि इधर वाली ये वाली ना कालीन सही नहीं कर पाई। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज ये बड़ा तैयार श्यार होके आई हैं ब्लॉग में। तो अभी बस एक दो रील बना रहे थे। अब हमने सोचा है कि अब हम रील बनाया करेंगे। देखो पूरी रील भर मंगलसूत्र अंदर ही पड़ा रहा। तो अब हमने सोचा है एक दो छोटी छोटी रील बनाया करेंगे। तो बस इसीलिए तैयार श्यार हुए थे और बस मेरी रील बन चुकी है। अब जा रहे हैं, थोड़ी सी चाय चढ़ाएंगे और फिर उसका ये सारा गेटअप उतारेंगे क्योंकि आज जाना है किसी गेस्ट के यहाँ। इस तरह से तैयार होकर जाएंगे तो बोलेंगे कोई फंक्शन है क्या जो इतना तैयार होके आई है। तो बस जाते हैं फटाफट से साड़ी चेंज करते, सटासट बोल रहे हैं फटाफट को। हम इतने मोटे हो गए थे कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज़ हो गया था कि साड़ी पहनने तक में डर लगता था कि साड़ी पहनेंगे और हम बहुत ज़्यादा भद्दे लगेंगे। लेकिन फिर मेरे जब भतीजे का मुंडन था तो ये हुआ कि नहीं, हम तो बुआ हैं तो साड़ी पहनना तो बनता ही है। मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं और फिर अपने भतीजे के ही मुंडन में ना पहने बाकी सारे फंक्शंस में पहनते रहें तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा नहीं, साड़ी पहनेंगे। बहुत दिल मजबूत करके साड़ी पहनी और हमें खुद में मेरा जो कॉन्फिडेंस चला गया था वो फिर से वापस आया और अब अच्छा लग रहा है कि हाँ नहीं ठीक है, मोटे हो गए तो क्या हुआ, साड़ी इतनी भी बुरी नहीं लग रही है। दरअसल मम्मी भी मेरी हेल्दी है मगर मेरी मम्मी की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो वो हेल्दी हो गई, तो उसके बावजूद मेरी मम्मी के ऊपर साड़ी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। हमेशा से जब मेरी मम्मी यंग थी तो भी मेरी मम्मी के ऊपर साड़ी खूब अच्छी लगती थी। तो मतलब मेरा मन करता है जिस तरह से मम्मी साड़ी पहनती थी, जितनी खूबसूरत वो लगती थी वैसे ही हम भी लगे। तो उतने खूबसूरत तो नहीं लगते हैं बट हाँ, मेरे ऊपर भी साड़ी उतनी ख़राब भी नहीं लग रही थी। तो कई बारी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे किसी का गृह प्रवेश है, कुछ भी है तो हम सूट डाल के ही चले गए। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, हमें साड़ी पहन के जाना था क्योंकि जब उन्होंने बुलाया था तो वो इतना ज़्यादा हमको मानती हैं, मतलब जैसे लगता है देवरानी जेठानी। तो वो बार बार पूरे गृह प्रवेश में प्राप्ति इधर आओ, भैया भी बार बार प्राप्ति इधर आओ, मेरे पास बैठो आके। मतलब उन लोगों ने ऐसा किया था कि हमको अपने पास ही पूरे गृह प्रवेश में बैठाल के रखा। तो अब लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा अच्छे से तेज साड़ी वाड़ी पहन के जाना था। लेकिन चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। बिल्कुल उस टाइम पे क्या था, मेरा एकदम कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया था कि साड़ी पहनेंगे तो बस हम ख़राब लगेंगे, बस इतना ही मेरे मन में आता था। लेकिन जब पहना हिम्मत करके और सबने खूब कॉम्प्लीमेंट दिया तो नहीं लगा कि ठीक है पहन सकते हैं। इसीलिए ना चीज़ें ट्राई करते रहने चाहिए तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। रील बनाने के तुरंत बाद ही हम लोग बाहर चले गए थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने गन्ने का रस पिया। घर आते ही फिर बिल्कुल भी व्लॉग शुरू नहीं किया। ये क्लिप नेक्स्ट डे की है और मॉर्निंग से नहीं है, बस यही है, मेरी हाउस हेल्पर काम करके जा चुकी थी। फिर सबसे पहला काम जो होता है मेरा बर्तन लगाने का, क्योंकि जब बर्तन इधर पड़े रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा किचन हौच पौच लगता है। वैसे भी जो नॉन मॉड्यूलर किचन होते हैं ये हौच पौच लगते ही हैं। और आप सोचते होंगे कि हर ब्लॉग में यही बताती, क्योंकि मेरे दिल का जो सबसे बड़ा दर्द यही है कि ये मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है। और क्योंकि सभी को थोड़ा सा अच्छा दिखना पसंद है, क्योंकि हम व्लॉगिंग करते हैं तो जब भी वीडियो बनाते हैं तो हमें लगता है मेरा किचन गंदा तो नहीं लग रहा, गंदा तो नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हम इतना किचन में काम करते ही रहते हैं। और मेरा आधे से ज़्यादा टाइम मेरे इसी उसमें चला जाता है कि मेरा किचन कहीं ख़राब ना लग रहा हो। और कितना भी कर लो, जो नॉन मॉड्यूलर किचन होते हैं ना, इसमें जब भी आप सामान रखो तो बिखरी बिखरी सी ही लगती है। फिर किचन विचन साफ़ करने के, जब मेरी हाउस हेल्प बर्तन लगा लिए ना, उसके बाद ये चायदानी है इसमें पानी भर के रख देंगे तो ये जब दोपहर में चाय बनाएंगे ना तब काम आएगा। हालांकि अभी इतना टाइम नहीं हो रहा है ज़्यादा, अभी मुश्किल 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, क्योंकि आज दीदी मेरी जल्दी आ गई थी, 9:30 बजे ही आ गई थी। 1 घंटा काम करने में उनको लगता है। तो 9 बजे आई थी और 10:30 बजे वो काम करके जा चुकी थी। तो ये भी एक तरह से अच्छा ही था क्योंकि मेरा आज काम जल्दी हो गया था। फिर फटाफट से बर्तन लगाए और जो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए थी वो प्रॉपर वहीं रखे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि उस दिन हमने ऑयल डिस्पेंसर का, वो नहीं ऊपर वाली जो होती है रिफ़िल,
तो वो मंगाया था। तो ये मेरे पास ऑयल की 2 बॉटलें थी, मंगाया ही था पूरा। भी आप लोग आगे चल के इसका पूरा सेट देखेंगे। तो इसकी जो ऊपर वाली ढक्कन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी की थी, जिसकी वजह से मेरा ये ऑयल डिस्पेंसर कभी भी काम में नहीं आता था। तो ये इसी तरह से रखा था, हालांकि धुल के रखे थे, बट जब दोबारा यूज़ में लाना था तो हमने कहा चलो एक बार फिर से धो लेते हैं। एक बारी ठंडे पानी से अच्छे से अंदर जूना डाल डाल के रगड़े थे। ये मेरे पास जूना है ना जो थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसको रखे रहते हैं, फेंकते नहीं हैं, ताकि जब किसी बॉटल के अंदर डाल के धोना होता है ना, इसी को डाल के धोते हैं। और एक जो टूथब्रश होता है, पुराना टूथब्रश था, उसी से खूब रगड़ रगड़ के ये बॉटल अच्छे से धो ली, ताकि अंदर कुछ गंदगी ना रह जाए। फिर उसके बाद इसको ना गर्म पानी डाल के रख देंगे, ताकि अगर अगर अंदर कोई भी जम्स रह गए हों तो वो भी मर जाए। फिर ये बहुत पहले हम एक लाए थे, ये प्याली है, बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। तो इसमें हम लाए थे, हमने सोचा था कि कभी जैसे पनीर वनीर बनाया करेंगे, हांडी पनीर, तो इसी में रख के सर्व किया करेंगे। लेकिन फिर वो तो हम कभी नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, बस कभी नहीं हो पाया। तो इसमें हम क्या करते थे, नमक भर के रख देते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे कुछ ना कुछ करते, तो उन्होंने इस पर कुछ गिरा दिया था, जिसकी वजह से इसका एक कोना खुटक गया था। तो हम इसको उठा के रख दिए थे कि ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। लेकिन फिर अभी जब हम ब्लॉगिंग शुरू किए हैं तो इसको फिर से निकाल लिए हैं। ये आम लेके आए थे तो पानी में फुला दिए। कहते आम और तरबूज, खरबूजा, ये सब ना बिना पानी में फुलाए नहीं खाना चाहिए। ओहो, इसको इस तरह से रखना पड़ेगा क्योंकि ये पिचक गया है। तो इसको पानी में फुला दिए हैं, तो थोड़ा 1-2 घंटे फूल जाएगा, फिर उसको उठा के फ्रिज में डाल देंगे। कल दाल लेके आए थे, एक नई शॉप से लेके आए हैं, तो 1 किलो ही लाए थे। हमने कहा पहले एक बार खा के ट्राई करते, अगर अच्छी होगी तो और ले आएंगे। और दाल जब आज बना के देखे थे ना, दाल काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था। और मतलब जैसे नहीं, दाल खाने के बाद जैसे एसिडिटी सी बनने लगती है या गैस बनने लगती है, वो प्रॉब्लम नहीं थी। अगर तुअर की दाल में मटर की दाल मिला दी जाए ना, तो फिर वो गैस करने लगती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दाल बनी थी। तो हम लोग ने कहा कि चलो अब यहीं से दालें ले लिया करेंगे। आज से ही हमने एक चीज़ और शुरू करी है कि जब भी दाल चावल धुलेंगे तो उसको एक बड़े पतीले में या बर्तन, किसी भी बर्तन में, उसका पानी निकाल के पौधों में डाल दिया करेंगे। कहते हैं इसका पानी पौधों में डालने से पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पानी की बचत भी हो जाया करेगी, क्योंकि पानी तो बचाना ही है। भले ही हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन पानी की कमी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही है। फिर दाल को खूब अच्छे से धुलने के बाद इसमें पानी डाल के खुली ही थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। और जब तक उधर दाल उबलने के लिए रख दिए थे, तब तक में ये जो पानी धुला हुआ निकला था ना, इसको भी सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो इससे कहते हैं कि पौधे तो अच्छे ग्रो करते ही हैं, साथ में पानी भी यूटिलाइज हो जाएगा। और इसमें ना मनी प्लांट लगा है, किसी में वो लगा है, बेला का पेड़ लगा है। फिर उसके बाद ये कुकर को भी अच्छे से धुल के रख देंगे। और नीचे ना आम फूल रहे थे। ऐसा हमारे गांव में बोलते थे कि जब भी आम खाओ या तरबूज खाओ तो खूब अच्छे से मतलब पानी में फुला के खाओ ओवरनाइट। फिर एक उसमें ना हमने पानी, सर्फ का पानी बनाया था। तो हमने कहा कि चलो इसको भी पानी इसकी बॉटल में भर के रख दे, ताकि अंदर जो भी कुछ कूड़ा कचरा अगर रह गया हो गलती से तो वो भी निकल जाए। हालांकि रह नहीं गया था, बट फिर भी हमने ये सर्फ वाला पानी घोल के उसके अंदर भर दिया। और ये ना इसके ऊपर उबल भी गया था इंडक्शन के ऊपर, तो इसको भी हमने अच्छे से पोंछ पाछ के सही कर दिया। और इसके ऊपर चाय की जो चायदानी थी वो रख दिए। और तब तक में इधर दाल भी उबल गई थी। तो जो इसका फेना होता है ना, पूरा फेना निकाल के एक कटोरे में निकाल के फेंक देंगे। और पहले के ज़माने में जब मेरी मम्मी लोग बटुइया में दाल बनाती थी चूल्हे पर, तो इसका फेना निकालती थी, अभी भी हमको याद है वो चीज़। तो वो हमें समझ में नहीं आता था मम्मी लोग क्यों निकालती, लेकिन अब जब बड़े हुए तब चीज़ें समझ में आई कि क्यों निकालती थी।
फिर ये शीशियाँ भी कल धुल के रखे थे, इसमें मसाले भर दिए। तो हल्दी तो इतनी ही थी जितना कि शीशी भरी गई, और धनिया भी थोड़ी थी, वो पूरी भर दी। अब धनिया लाना होगा आज से कल तक। जब भी बाज़ार जाएंगे तो सारे मसाले लाएंगे, क्योंकि मसाले भी धीरे धीरे ख़त्म पे हैं। और क्योंकि मेरी ननद भी आने वाली हैं, तो पहले से ही ला के सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, ताकि जब वो आएँ तो ज़्यादा काम ना रहे। क्योंकि जब कोई आता है तो फिर उसको अटेंड भी करना पड़ता है, तो इस वजह से सारी जो तैयारी है पहले से ही करके रखेंगे। और ये जो मेरी प्याली थी धुले थे, तो इसको मतलब इतनी जल्दी थी इसमें नमक भरने की कि लग रहा था अभी पोंछ के भर दे, लेकिन जब पोछे ना तो उसमें गीलापन अभी भी था। तो उसको डाइनिंग टेबल पे रख देंगे, और फ़ैन तो वहाँ चलता ही रहता है तो सूख जाएगा। और इधर दूध काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हमने कहा कि चलो दही जमा देते हैं। फिर इसकी हमने जमा दी थी दही, और थोड़ा जो दही बचा था उसको बना देंगे कढ़ी, कल बनाएंगे कढ़ी। और फिर उसके बाद सारा काम नीचे का निपट चुका था, फिर ऊपर आ गए थे। और जो भी कपड़े मतलब होते हैं प्रेस के लिए, उन सारे कपड़ों को प्रेस किया। बहुत सारे कपड़े थे, व्लॉग में तो उतना नहीं आया है। इनके बहुत सारे कपड़े थे, मेरे बहुत सारी कुर्तियाँ थी, तो बस उसको प्रेस किया। और आप लोगों ने देखा था ना कि कल हमने इस पर गद्दा बिछाया था, तो उस गद्दा बिछाने की वजह से दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट प्रेस बहुत अच्छा हो रहा था और थोड़ा सा ऊंचा भी हो गया था। हम लोगों के सारे कपड़े प्रेस हो गए, मेरे हैं, हस्बैंड के हैं, और अब बस इनको नीचे सेट कर देंगे जाके। फिर मेरे रूम से ही लगा हुआ एक और बेडरूम है, तो जो भी जैसे एसी आया था उसके गत्ते सब रखे थे, तो उसको हमने पीछे जो छत है उस पर टाड़ है उस पर रखाया। और फिर उसके बाद ये हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम दोनों ने मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद भगवान जी के ऊपर जो फूल चढ़ाते हैं ना, वो दोपहर में हटा देते हैं, क्योंकि भगवान जी को भी मतलब नहीं सर दुखने लगता, क्योंकि दोपहर में सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा आराम करें। फूल वूल चढ़े रहते, तो शायद ऐसा मेरा मानना है कि भगवान आराम नहीं कर पाते होंगे, तो सारे फूल उतारे। और ये शादी के पहले भी कर देते थे कि दोपहर में आराम करने से पहले भगवान जी के सारे फूल उतार देते थे। तो पता नहीं क्यों जो हमें अपने ऊपर लगता है बस वही हम भगवान जी के लिए भी करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और दोपहर में तो आप लोगों को पता ही हमसे रेस्ट करते बनता नहीं है, तो बस 5-10 मिनट लेटे होंगे, फिर किचन में आ गए थे। और हमें किचन मेरे घर का सबसे अच्छी जगह लगती है। मतलब वैसे तो किचन बहुत सुंदर मेरा नहीं, मगर हमें बाय नेचर में किचन ही पसंद है। फिर डिस्पेंसर को देख रहे थे, ऑयल डिस्पेंसर को, कि कैसा है, तो बड़ा अच्छा निकल रहा था, वरना पहले वाले में तो बहुत बहुत कम कम तेल निकलता था। फिर जो बर्नी में ना इस टाइम पे हम नमक डालने लगे थे, तो जो सफ़ेद वाली शीशी में जो ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी थी उसमें नमक बचा था, उसको इसमें डाले। फिर पैकेट में जो नमक बच जाता है रख देते हैं ना, उसको भी इसी में भर के और रख देंगे। अब हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि जब तक दोपहर में हम लेटे थे ना, तो मेरा मन इसी पे रखा था कि नमक भरना है और ये ना अच्छे से डेकोरेट करना है। मतलब हमें कोई चीज़ अगर करना है तो फिर मेरा मन उसी पर रखा रहता है जब तक कर नहीं लेते हैं। अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, चाय बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये वही 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें था कि नहीं चाय बना के पी लेते तो आगे हम दूसरे काम शुरू कर देंगे। मेरा ना बहुत ज़्यादा लेटने का या बैठने का मन नहीं करता है, तो बस चाय चढ़ाया, और इसके बाद अपने ब्लॉग का एंड भी अब हम यहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों यार एक लाइक ज़रूर किया करो। जब आप लोग लाइक करते हो ना, बड़ी मोटिवेशन आती है। और एक मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर जो मेरे ब्लॉग में डेली कमेंट करती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके कमेंट को पढ़ के। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे ब्लॉग में जो भी कमी लगती तो आप लोग अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट करके बताया करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।